इंडिया एज एन इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये हम सब देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें भी बढ़ रही है, जैसे पावर शॉर्टेज, हेल्थ इक्विपमेंट शॉर्टेज और बहुत सारी चीज़। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के लिए काफ़ी क्रूशियल सेक्टर है। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को कवर करेंगे और तभी तो स्टॉक को समझ पाएंगे, क्योंकि इंडिया को इस प्रॉब्लम को दूर करना जरूरी है और ये प्रॉब्लम को दूर करेगा तो ये स्टॉक क्या बनेगा? फ्यूचर का शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है लगातार कैसे सेक्टर को पकड़ना है मार्केट की इस गिरावट में हम कवर करते चले जा रहे हैं। तो ये पूरी सीरीज है, अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। ऐप पर अब इलीट मेंबरशिप भी आ गई है, जिससे जो हम हर वीकली वीडियो देते हैं वो तो मिलेगा ही और डेली मार्केट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर इलीट मेंबरशिप आप ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा जो यूट्यूब मेंबरशिप में मिसिंग था, जिसके कारण यहाँ ऐप पर हमने शुरू किया है। तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं और यहाँ आने वाले सालों में 2030 तक करीब 9.15 लाख करोड़ और 2050 तक 41.50 लाख करोड़ का कैपेक्स होने वाला है, राइट? और ये बहुत ज्यादा है। अब एग्जैक्टली ये ट्रांसमिशन से मेरा क्या मतलब है उसको समझाता हूं एक ग्राफ से। अब ये देखिए, जनरेशन हो रहा है यहां से पावर, यहां से ट्रांसमिशन हो रहा है, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी पैदा हुआ, पैदा होके आगे भेजा गया, भेजने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तब घर, फैक्ट्री एंड ऑल दैट, इस तरीके से चीजें जा रही हैं। और टोटल पावर सेक्टर में मेन जो मीडिएटर है वो है ट्रांसमिशन। इसमें कई सारी कंपनी आती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बहुत बेहतर लर्निंग होने वाली है। तो ये केवल ट्रांसमिशन की बात है। मेजर जो प्रॉब्लम है वो तो पूरे पावर सेक्टर की है। लास्ट 14 ईयर में इंडिया अपने हाईएस्ट पावर शॉर्टफॉल पे खड़ा है। शॉर्टफॉल का मतलब अगर 12 किलोवाट की डिमांड है तो केवल 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और 2 किलोवाट का क्या हो गया? शॉर्टफॉल हो गया। इसको डेटा से समझते हैं। ये पूरा पावर सेक्टर का डेटा है 2010 से 2025 तक का। अब यहां देखिए, 2025 में इंडिया अपने सबसे ज्यादा शॉर्टफॉल में खड़ा है, 14,200, राइट? तो ऐसे में इस इंडस्ट्री का तो भैया ग्रोथ होना तय है, लेकिन एक और बड़ा ग्रोथ जो है वो है क्या? इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लेकिन यहाँ पावर यूजेस बड़ी कंट्री के मुकाबले में कैसे हैं ये आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। अब देखिए, ये इंडिया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सबसे लोएस्ट लेवल पे बैठा है। क्यों लोएस्ट लेवल पे पता ही है, सिर्फ अमीर लोग ही बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये तो अब बिजली घर घर पहुंचने लग गई है, तब गांव में बिजली पहुंचनी शुरू हुई है 3 टियर सिटी में। वरना तो एक जमाना था, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव में बिजली नहीं आती थी और तब हमारे यहाँ जनरेटर हुआ करते थे, मतलब, और जनरेटर भी कुछ एक घरों में हुआ करते थे, सबके घरों में नहीं हुआ करते थे। तो दिस इज द पॉइंट, वो वक्त हमने देखे और वो वक्त का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। वैसे कौन कौन लोग थे जो वो वक्त से गुजरे और उनके घर में जनरेटर था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको बस इस एनर्जी जो कंजप्शन है इसकी देसी भाषा में समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा पोटेंशियल है और हम कितने पीछे खड़े हैं और कितनी सारी कंपनियों को कितना तगड़ा काम करने वाला है। ऐसे ढूंढते हैं ग्रोइंग सेक्टर, डायमंड, कहाँ छुपा हुआ है हीरा, हीरा लेकर आओ अगले 5 से 10 साल के लिए। तो यानी कंपनी को भी काम करना पड़ेगा और सरकार को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के काम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिना सरकार के हेल्प के पॉसिबल नहीं है। और गोल्डमैन सैक्स के एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 में इंडिया के एनर्जी का दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा ट्रांसमिशन। और उनके दिए गए डेटा से ही आपको कुछ समझाता हूं, और यह है उनका दिया गया डेटा। फाइनेंशियल ईयर 2050 के टाइम तक मोस्टली पावर सोलर से आएगा, जिस पे काम होना शुरू हो गया है। और इस सेक्टर को भूलिएगा मत, इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा है ट्रांसमिशन का, फिर विंड और बाकी के कंपोनेंट आ जाते हैं। अब जैसा शुरू में ही मैंने क्या बताया था, ट्रांसमिशन सेक्टर के कंपनीज की हम बात करने वाले हैं। तो आई होप आप यहां से तो समझ गए होंगे कि सोलर 41% है, ट्रांसमिशन 32% है भैया, यानी ये बहुत बड़ा वो सेक्टर है जिस पर लोगों की नजर ही नहीं है। तो भैया कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, हम सिखाते हैं, समझाते हैं। अगर सीख समझ लेंगे भविष्य बन जाएगा, टिप्स की नजरिए से देखेंगे
कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ एक डेटा इस तरीके से दिखा रहे हैं कि आप भी किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए मैंने कहा ये जो पूरी सीरीज है ना, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई पेड क्लास फ्री में दी जा रही है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कंपनी है PIGL, पावर एंड इंस्ट्रूमेंटल गुजरात लिमिटेड। तो कुछ बेसिक डिटेल को समझते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल को देखेंगे। अब ये कंपनी है 47 ईयर का एक्सपीरियंस। जो मैं कहता हूँ ना, खुद से कंपनी को देखा करो, तो उसमें क्या देखोगे, तो 47 साल पुरानी कंपनी है, ऑर्डर बुक करंट 400 करोड़ का है, सोलर EPC और BEC यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इनकी एंट्री हुई है। अब ये एंट्री को हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे देखने की कोशिश करते हैं किसी भी कंपनी में कि वो फ्यूचर के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि नहीं। कंपनी का फोकस है हाई वैल्यू ऑर्डर की तरफ, जिसमें हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है, फेज ग्रोथ है, स्ट्रेटजी है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन एंड एक्सपेंशन है, एग्जीक्यूट भी तेजी से करेंगे और एक्सपेंशन भी करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है और रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है। मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करेंगे, कैसे, एक्विजिशन के थ्रू, जो बाकी कंपनियों को है वहां पर इन कंपनियों के जो क्लाइंट हैं वो आप देख लो किस तरीके से। यानी एक कंपनी है जो मेहनत से आगे बढ़ना चाह रही है, उनका थॉट प्रोसेस, उनका विचार दिखता है, तो हम ऐसे कंपनियों के बारे में सोचते हैं। अब फाइनेंशियल को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ इसको देखकर एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए। अब इंडस्ट्री पी कितना है, 52, स्टॉक पी क्या है, 42, यानी इससे क्या पता चला, पी लेवल पर सस्ता है। लेकिन जब PG रेशियो आते हैं तो 3.02, खतरनाक लेवल पे महंगा है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ROE ROC 12 और 17% के करीब का है। प्लेज हम देखने की कोशिश करते हैं तो भैया शेयर प्लेज नहीं है। हम क्वार्टरली रिजल्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में कुछ ग्रोथ वगैरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो नेट प्रॉफिट की तरफ आते हैं तो आप ये देखोगे बड़ा ही फ्लक्चुएटिंग नेट प्रॉफिट है। समझ रहे हो। अब कैसे बोलोगे, 2022 से हमने शुरू किया, ज्यादा कम थोड़ा बढ़ा, लेकिन इस लेवल को फिर छू ना पाया, फिर गिरा। तो ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में। फिर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो आप देखो प्रोमोटर ने क्या किया, अपनी होल्डिंग को ही सीधा घटा दिया, 52% से 40% पे आ गए। उसके बाद हम पब्लिक पे आते हैं तो 59% किए। तो ये चीज़ों को जब हम इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम चार्ट पे आते हैं तो आप पाओगे कि एक छोटी कंपनी है जो ग्रो करने की कोशिश में है, बट मार्केट में गिरावट हुई है, तो इसमें भी गिरावट हुई है। उसके बाद हम कैश फ्लो पे आते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, पॉजिटिव बैठा है। तो यानी एक अच्छी बात है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो वो पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से कंपनी के बारे में सोचते हैं, उसके प्लान के बारे में सोचते हैं। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर की कंपनी है। यहाँ पर हमें आज से कम फ्यूचर पे जाना है, आज से कम फ्यूचर पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है पता है, हम लोग आज के बारे में सब कुछ सोचते हैं, आज से सब कुछ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तभी खेल खराब होता है। दूसरा स्टॉक है बर्जेल प्रोजेक्ट, जो पावर ट्रांसमिशन में एक EPC प्लेयर है। कंपनी अपने बिजनेस को डेटा सेंटर, एनर्जी स्टोरेज, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपेंड कर रही है। कंपनी के पेरेंट में बजाज इलेक्ट्रिक, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी। अब देखो, सोचने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। करंटली 4000 करोड़ ऑर्डर बुक हैं, जो अगले 1.5 से 2 साल में कंप्लीट होंगे। अब इसका ऑर्डर बुक बड़ा, पीछे नाम बड़ा। फाइनेंशियल को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, होश उड़ जाएंगे। इंडस्ट्री पी 34, इनका पी 170। आई बात समझ में। ROC ROE बहुत पुअर है, ठीक है। अब स्टॉक पी, अब यही है, पता है, जहाँ पे फ्यूचर की कहानी बनती है वो इसी तरीके से होता है। लेकिन आप अगर गौर करो तो शेयर क्या है, पिछले 1 साल का मोटा मोटा फ्लैट है, मोटा मोटा फ्लैट है, ठीक है। अब अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट पे आते हैं तो आप क्वार्टर रिजल्ट पे नेट प्रॉफिट देखो, लॉस में था, अब पॉजिटिव की तरफ आया है, बट अगेन फ्लक्चुएटिंग है। तो छोटी कंपनियों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन अगेन हमें यहाँ पर अगर ढूंढना है, प्रोमोटर होल्डिंग अपना तरीके से 62% के पास बैठी हुई है, बाकी DII 8.29%, FII को देखने का मतलब ही नहीं हो, तो बेच बेच के अब निकलते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम कैश फ्लो पे नजर डालें तो इनके पास कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत तगड़ा वाला है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसी छोटी कंपनियों में पता है, आपको फाइनेंशियल से ज़्यादा फोकस प्रोमोटर पे करना पड़ेगा, प्लस उनको ऑर्डर कैसे मिल रहे हैं, वो उनका एक्सपेंशन का क्या प्लान है, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। और तब थॉट प्रोसेस अगले 5 से 10 साल का लाना पड़ेगा। और इसलिए मैं क्या बोला कि मैं आपको सोच देने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस सोच के साथ आगे बढ़िएगा। तो जो लोग कहता है ना 5 साल के बाद ये शेयर मल्टी बैगर बना, जैसे ग्रेविटा था,
ग्रेविटा देखिए कैसे अपने आप को रिसाइकल में ट्रांसफर किया और उसके बाद बम्पर रिटर्न दिया। तो ये सोच को पकड़ना पड़ेगा। तीसरी कंपनी स्कीपर इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की केवल इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। करंट ऑर्डर बुक 5,844 करोड़ का है। अब इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल सीखना है ना कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे फंडामेंटल का कोर्स आ चुका है, जहां से मैं कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं, कैसे अंडर वैल्यू शेयर को करता हूं, वो सब आपको मिल जाएगा सीखने को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्कीपर देखिए, पीजी रेशियो 3.34 महंगा है, स्टॉक पी 62, इंडस्ट्री पी 39। अब आप गौर किया, मोस्टली शेयर महंगा है। क्यों? क्योंकि सेक्टर भविष्य का है। यही मैं आपको सिखाने और समझाने की कोशिश में हूँ। वहीं पर क्वार्टर आओ तो नेट प्रॉफिट क्या है, इंप्रूव हुआ है और अब ये लगातार इंप्रूव के केस में है। अगर इन्वेस्टर पे आते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग अपनी पिछले कुछ क्वार्टर से 66% के पास की है। और यहाँ पर एफआईआई का जरूर ये एक ऐसा शेयर है जहाँ पर इंटरेस्ट है, बट डीआईआई वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं। कैश फ्लो आइए तो कैश फ्लो इनके पास पॉजिटिव है, जो धंधा करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये कुछ कंपनियां हमने इस तरीके से दिखाई कि भैया ये ट्रांसमिशन इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हम कैसे प्रमोटर के बारे में सोच रहे हैं, कैसे इनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इस तरीके से चीज़ों को हमने मिलाने की कोशिश की कि आपका सोच का दायरा बढ़ सके, आपके विचार का दायरा बढ़ सके। और जब सोच विचार का दायरा बढ़ेगा तब आप जाकर और दूसरे शेयर को ढूंढ सकते हो, इस सेक्टर को अपने रडार पे रख सकते हो। कब किस कंपनी को ऑर्डर मिला, कब कंपनी ने कैपेक्स किया, कब कंपनी बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर रही है, आपको सब कुछ पता चलेगा और तब आप ऐसे सेक्टर को बेहतर तरीके से ले सकते हो। कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।